अच्छा, मैं जो आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो बड़ा केयरलेसली हैंडल किया जाता है, तो मैं भी बड़ा केयरलेस होके गेम खेलते खेलते जो है उस पे बारे में बात करूँगा। और वो है कराची में जो फ्लडिंग चल रही है। अब देखो, मैं यहाँ पे आके ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, ये बेकार है, ये वो है यार। हर चीज़ की कोई कोर वजह होती है, ठीक है। और मैं ये मामले जो है ना सालों से देख रहा हूँ, सालों से। लाइक 2020 में मुझे याद है, आई वॉज डूइंग अ जॉब एंड मैं वहाँ पे वापसी आते हुए देखता था कि बारिशें जब हो रही हैं तो हम लोग को काम बंद करना पड़ रहा है। हम लोग बस यही देखते थे कि लाइट नहीं है पूरा दिन। लाइट गई हुई है, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है और उसकी वजह से काम काफ़ी जो है इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोगों को छुट्टियां लेनी पड़ती थी। और बारिश ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों बारिश हो रही है। बारिश ऐसा है कि मतलब यार साल में हफ्ते 10 दिन के लिए बारिश हो रही है, उसमें जो है हम लोग ये चीज़ें देख फेस कर रहे हैं कि पानी खड़ा हो जाता है। और यकीन मानो, इतना इतना पानी जिधर मैं जाता था ना, इतना इतना पानी होता था। और उधर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था यार, मतलब गुजरना मुश्किल हो जाता था उधर से। और वहाँ पे हम लोग पैदल सफ़र करके ही जाते थे, क्योंकि उधर कोई हमारे पास बाइक नहीं थी उस टाइम, और चिंची वगैरह में जाना पड़ता है, लेकिन उस साइड चिंची नहीं चलती थी, ज़ाहिर है। तो यही मसला था, और इस मसले से हम लोग गुजर रहे थे। 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब बारिश होती थी। और अभी भी वही हाल है। आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, बेसिकली बारिशें हुई हैं और जितने पानी हर जगह खड़ा हुआ हुआ है, और पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे, कितने जाने गई हो, कुछ भी नहीं पता। हम लोगों के पास कोई डेटा थोड़ी आता रहता है कि जो है फलां प्लेयर गॉट एलिमिनेटेड बाय फलां। तो हमारे पास कोई डेटा थोड़ी है। तो यही है कि ये हाल सालों से और अभी तक चल रहा है, और मुझे इसका कोई हल अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब 5 सालों में कोई हल नहीं हुआ तो अब क्या घंटा होगा। मुझे लग रहा है अब हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या देखा अभी गिलगित में कुछ दिन पहले वाकया हुआ था, उसमें मैं बात नहीं कर सका। आई एम सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कवर करने वाले। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो फ्लड के बारे में बात ही नहीं कर रहे। जो कुत्ते के बच्चे, जब जो है जब सवात में वाकया हुआ था तो तुम्हारे बाप ने ही बात की थी उसके बारे में, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री जान लिया करो, फिर बातें किया करो। तो खैर, टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक ये है कि देखो, अफसोसनाक वाकया हुआ, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे ये वाकयात हुए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट होते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है कि यार, मतलब एक जगह जो कि आपकी इकोनॉमी को एक तरह से सपोर्ट कर रही है, उस जगह का ये हाल किया हुआ है कि वहाँ पे जो है सीवरेज सिस्टम नहीं है, तबाही हो रही है, लोग मर गए, अच्छे खासी तादाद में लोग मर गए। कुत्ते का बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है, कैंप कर रहा है। खैर, अच्छी खासी तादाद में लोग मरे, उस चीज़ की कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही कि ये क्यों हो रहा है। सेम गोज़ फॉर कराची। यहाँ पे भी जो हो रहा है, हमें बस हल करके दे दिया जाता है कि जी पानी खड़ा हो गया, चलो ये लो पानी हम निकाल लेते हैं, ड्रेन कर देते हैं। अभी वही कर रहे हैं हमारे मेयर साहब जो हैं, वो अभी पानी निकाल रहे हैं सब जगह से। वो ट्विटर पे अपडेट दे रहे हैं बात बात पे कि जो है यहाँ से पानी निकाल दिया, यहाँ से पानी निकाल दिया, अपडेट दे रहे हैं। सवाल ये है कि पानी खड़ा क्यों होता है? सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं पहले से प्रिपेयर किया जाता है इतने सारे पानी के लिए, जब आपको पता है कि मौसम के हालात बहुत ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, धमाकेदार बारिश होगी साल में। वैसे अभी मानसून का महीना चल रहा है, बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ें पता कैसे नहीं होती? और सेम गोज़ फॉर गिलगित। सेम ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्दर्न एरिया, जहाँ पे जो है नदियाँ गुजरती हैं और पता नहीं कौन कौन से जो है पानी के ज़राए गुजरते हैं, वहाँ पे तो फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे इतना कुछ कैसे हो पा रहा है आपके होते हुए? आप लोग इस चीज़ को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? और आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। क्या कर रहे हैं सारे बैठ? अब हम देखो, हम किसी के ऊपर खुल के, एक तो यहाँ पाकिस्तान में किसी पे खुल के बात भी नहीं कर सकते, तनकीद भी नहीं कर सकते, करते हैं तो 100 मसले हो जाते हैं कि भाई ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया है, चलो बैठ जाओ गाड़ी में। ऐसे यार प्रॉब्लम्स हैं, तो क्रिटिसिज्म फेस करो आप लोग, और आप लोग फिर उस चीज़ को हल करने की भी हिम्मत रखो ना यार। बारिश जब भी होती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग किसी गांव देहात टाइप इलाके में रहते हैं, जो इतना डेवलप्ड नहीं है, जो है डिज़र्व नहीं करता इतनी डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे बस खेती बाड़ी होती है और बस जो है वहाँ पे गायें भैंसें घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे इतनी जो है हम लोगों को किसी भी चीज़ की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना, या फिर उसको ऐसा प्रिपेयर रखना कि कल को अगर कुछ भी ऐसा जो है आफत आती है, जो जो हमारे लिए बारिश बन जाती है, ऐसी कुछ चीज़ आती है, तो हम लोग उसमें सरवाइव ना कर पाए। आप कहीं भी चले जाओ,
आप किसी भी रोड में चले जाओ कराची के, डूबा पड़ा है। और मुझे तो ये नहीं समझ आया कि यार अगर आपके साथ हर साल सेम सिचुएशन हो रही है तो आप क्या प्रिपरेशन करके बैठे हुए होते हो, क्या कर रहे होते हो। मतलब आपको मौसम का भी पता होता है, आजकल तो हम लोगों को ऐप में अंदाज़ा हो जाता है कि भाई बारिश होने वाली है, कल ये वो। तो आप लोगों के पास तो ज़्यादा एडवांस सिस्टम होगा शायद, आप जिससे पता लगा सकते हो कि मौसम कैसा चल रहा है। तो आप लोग उस चीज़ की प्रिपरेशन क्यों नहीं रखते। अब मैं यहाँ पे ना ये नहीं बोलने वाला कि यार फला पार्टी ऐसी है, फला ये वो है, फला मेयर ऐसा है, फला गवर्नर है, फला ये वो, ऐसी बेकार बातें नहीं करना। बात ये है कि ये हो क्यों रहा है ऐसा, इसकी कोर वजह क्या है, क्योंकि ये हर साल का है। ऐसा नहीं है कि ये जो अभी इदारों में बैठे हुए हैं उनसे ये हो रहा है, ये पहले भी होता था। जब वो लोग नहीं होते थे तब भी ऐसा होता था कि कराची डूबा रहता था। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ऑब्वियसली फिर वो लोग तो नहीं हो सकते जो अभी पोजीशंस पे बैठे हुए, क्योंकि जब वो नहीं थे तब भी ऐसा ही हाल था। मैं तो काफ़ी जब से बचपन से पैदा हूँ मैं तब से यही देख रहा हूँ, पानी हमारे यहाँ ऐसे नदी की तरह बह रहा होता है गलियों से, और ऐसा लगता है हम लोग नदी के ऊपर घर बना के बैठे हुए हैं, और पानी ऐसा ऐसा ऊपर आता जाता है। और एक दिन तो ऐसा हो गया था कि हमारे घर में आने ही वाला था, शुक्र है नहीं आया। तो इतना कैसे मतलब भर जाता है, और इतना सेवरेज सिस्टम कैसे ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे ख़राब है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। और हर बार जब भी जो है चेंज होती है, हुकूमत चेंज होती है, जो भी होता है, वो उस चीज़ की कोर वजह को ढूंढ के उस प्रॉब्लम को हल क्यों नहीं कर पा रहे। अभी कुछ कुछ दिन पहले गिलगित में और कश्मीर में ऐसा, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा वाक़या हुआ था कि वहाँ पे फ्लड आया, काफ़ी लोग की जान चली गई वहाँ पे, और काफ़ी लोग बेघर हो गए। मतलब वो ऐसी जगहें हैं जो शायद नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना होता है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है टूरिज़्म से, लेकिन वो ही तबाह हो जाती। उस जगह का भी सीवरेज सिस्टम इतना ख़राब कैसे है। इसकी अब कुछ लोग वजह कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है भाई, उस चीज़ को अब अगर वो हम लोगों को समझ आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज है, जो उस पोजीशन पे बैठे हुए जो उसको सही कर सकते हैं उनको क्यों नहीं समझ आता। मुझे तो ये भी हैरानी की बात लगती है कि एक आम आदमी समझ जाता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जो लोग उस चीज प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं उनको समझ नहीं आता, या फिर वो कर भी रहे हैं या करना नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैं उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं हैरान हो रहा हूँ कि हर दफ़ा का मामूल कैसे बनता है। यहाँ पे कराची में ऐसा लगता है कि बारिश अगर हो रही है तो वो हम सब पे एक इम्तिहान है, सब पे। अभी देखो आज बारिश हुई है, सब जगह पानी खड़ा हुआ है। कल मैंने सुना है जो लोग मेरे दोस्त जॉब वॉब पे जाते हैं वो बता रहे हैं कि उनकी छुट्टी है। अब क्यों छुट्टी है, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है सब जगह पे। मतलब आपकी इकोनॉमी उससे जो है डैमेज हो रही है, आपका आपके लोग उससे तंग हो रहे हैं, आम शहरी उससे तंग हो रहा है। ऊपर से इंटरनेट चला जाता है, फिर लाइट चली जाती है, और भी बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का काम ख़राब हो जाता है सिर्फ बारिश की वजह से, जो कि हर मुल्क हर शहर में होती है। तो इतना बुरा हाल क्यों है पाकिस्तान का, इसकी कोर वजह मैं तो नहीं जानता भाई। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, दरख्त काटे जाते हैं, वो वजह भी हो सकती है कि दरख्त काटे जाते हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दरख्त जो होते हैं वो सोख लेते हैं उस नमी को, इसलिए दरख्त काट दिए गए हैं। तो दरख्त काटे में चलो उसका तो समझ आता है कि उसकी वजह से जो है काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में सैलाब वैलाब आ जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक शहर में इतना प्रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब आप मुझे ये बताओ, बाहर के मुल्कों में जो कनाडा यूके और ये सब हैं, वहाँ पे क्या दरख्त लगे हुए हैं गटर की जगह, सेवरेज सिस्टम की जगह। तो सेवरेज ड्रेनेज इस सब का भी ख्याल रखना पड़ता है। और वहाँ पे तो हमारे कचरा फेंका हुआ होता है लोगों ने, और कचरा वहाँ पे फेंका होता है जहाँ पे फेंकना चाहिए, वहाँ पे नहीं गिरा हुआ होता है। और मतलब नदियों में नालों में कचरा भरा हुआ होता है, तो कैसे ड्रेन हो पाएगा पानी, क्लॉग होके फिर वो भरेगा ही ना। और उस चीज़ की सफाई रखनी चाहिए। फिर अगर लोग कचरा फेंक रहे हैं, पहले तो लोगों को कचरा नहीं फेंकना चाहिए उन जगहों पे। अगर लोग फेंक रहे हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आवाम को बताया जाए कि भाई ये हम यहाँ पे सिस्टम लगा रहे हैं, इधर आप लोग कचरा फेंको, इधर फेंको ये जो हम डस्टबिन लगा रहे हैं, और यहाँ से कचरा उठाया जाएगा मामूल के तौर पे डेली। क्योंकि आप कचरे को नहीं रोक सकते कि वो आए ना, कि वो ना आए। सही है, लोगों ने वेस्टेज तो करना है तो वो कहीं तो करेंगे। अब लोगों में जो है सिविक सेंस नहीं है कि उनको कचरा ऐसे सड़कों पे या फ्लैटों से उछाल उछाल के थैलियाँ नहीं फेंकनी चाहिए, या किसी के घर के आगे थैली ऐसे उड़ा के नहीं फेंकनी चाहिए। इतनी सिविक सेंस नहीं है। इस चीज़ की सिविक सेंस लानी पड़ेगी आवाम के अंदर। कचरा फैलाने से लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही नाले बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर पानी इतना खड़ा हो जाता है कि वो रोड्स में गाड़ियाँ डुबा देता है पूरी पूरी। ये जो आप समझते हो ना ये बारिश का पानी है, ये नालों का पानी होता है बाकायदा। आपको थैलियाँ और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें आपको जो है उड़ती हुई इसमें नज़र आएंगी, जो यहाँ यहाँ तक लोगों के भरा हुआ होता है। अब आप सोचो कभी आप
मतलब इमेजिन कर सकते हो कि आप नाले वाले पानी में इतना डूबे हुए हो। तो ये सीन लेकिन हर साल कराची वालों के साथ होता है और बहुत बुरा होता है और ये मामूल से होता है। अब इसकी कोर वजह हमें नहीं समझ आ रही, जिनको समझनी चाहिए शायद उनको भी नहीं समझ आ रही। काफ़ी अफसोसनाक वाक़ये भी हुए हैं इस सब की वजह से। मुझे ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान में ना लोग ड्रेनेज को लेके बहुत ज़्यादा जो है ईजी हुए हैं कि अबे ये तो बह जाएगा, ये तो बह जाएगा, क्या हो गया, ये ऐसे सोचते हैं। क्योंकि हमें तो हर दफ़ा यही दिखता है कि बारिश हो गई और खड़ा हो गया सारा पानी, पूरे हर जगह खड़ा हो गया और इतना पानी आ गया, इतना पानी जमा हो गया कि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैं आज पूरा दिन बाहर नहीं निकला, मैंने जाना भी था लेकिन मैं फिर भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता है मैं फंस जाऊंगा। और जो मेरा जानने वाला बाहर निकला था, मैंने उससे पूछा तो वो वाकई वो फंस गया था। और ये मैं हाईवे की बात कर, अब जो खैर हमारे कराची के हैं मेयर शायद, या जो भी हैं, उनसे उनके मैंने ट्विटर पे जाके देखा तो वो जाके काफ़ी जगहों को क्लियर कर रहे हैं। बट मेरा ये सवाल है कि इसके लिए प्रिपेयर क्यों नहीं होता पहले से, कि यार यहाँ पे पानी खड़ा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया होता। मतलब मुसीबत आ जाए, लोग मर जाएं, लोग ज़ख्मी हो जाएं या फिर लोग परेशान हो जाएं, उसके बाद फिर हम उस चीज़ को फिक्स करेंगे, ये प्लानिंग लेके क्यों चला जाता है हमारे यहाँ। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि यार हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि कभी भी बारिश हो तो हम लोगों का सीवरेज सिस्टम और सब कुछ इतना साफ हो और इतना जो है प्रिपेयर हो कि अच्छे से अच्छा पानी जो है वहाँ पे ड्रेन हो जाए। क्योंकि भाई बारिश कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती, आप सब जानते हो मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश हो सकती है कभी भी, बादल आए हुए हैं, तो आप कैसे जो है इस तरह से मतलब वेट कर सकते हो डिज़ास्टर होने का और फिर उसके बाद आप फिर जो है उस चीज़ को क्लीन करके कहते हो कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये जिम्मेदारी पूरी करना नहीं होगा, ये होगा कि आप अपने जो रायता फैलाया हुआ है उसको समेट रहे हो। बेटर ये होता कि आप रायता फैलने ही ना देते, आप पहले ही कटोरी उठा के फ्रिज में रख देते। मेरा मतलब है कि ड्रेनेज सिस्टम और इन सबको पहले से ही बेहतर बनाते हैं। अब ये इंटरनेट और इन सब के मामले तो ये तो बाद में आ जाते हैं, सही है, क्योंकि ये तो डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं उनके मसले हैं ना, कि इंटरनेट बंद हो गया, लाइट चली गई। एक गरीब मुल्क हमारी तरह का, उसका ये मसला हो सकता है कि सड़क पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, और होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि बाइक ना गुजर सके, बस इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के तो वैसे तो कीचड़ वीचड़ तो पानी वानी तो रोड खराब होने की वजह से खड़ा रहता है, हम लोगों को उसकी आदत हो गई है। लेकिन हम लोगों को परेशानी तब होती है जब अनयूजुअली पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए और फिर उस चीज़ पे अमल दरामद करके उसको सही किया जाता है। मतलब क्या जानवरों वाली ज़िंदगी है। आज मैं जब से उठा हूँ मैंने यही चीज़ देखी कि मेरा इंटरनेट बंद है। अब मुझे जाहिर है मेरा ये सारा काम इंटरनेट का है, मुझे काम करना था, अब मैं बैठा हूँ और मैं घंटों बैठा रहा सिर्फ इसलिए कि भाई इंटरनेट बंद। अच्छा और भी मसला था, पीटीसीएल का भी इंटरनेट बंद हो गया था, कुछ हो गया था। वो मैंने पूछा तो क्या है, तो वो कह रहे जी इमरान खान का। अरे इमरान खान क्या जेल में वायरल लेके बैठा हुआ है, इमरान खान की वजह से नेट कैसे बंद हो जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। मतलब कि इमरान खान कुछ कर रहा है तो सड़कें बंद कर दो, इमरान खान ने कुछ किया तो वो बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। इमरान खान क्या कर रहा है अंदर से बैठ के जो आप लोग इतना कुछ मतलब सब कुछ बंद कर देते हो, पूरा मुल्क बंद हो जाता है सिर्फ इस वजह से। मैं अब तुम्हें बताऊं, मैं यार देखो मैं पॉलिटिकली या इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों से इतना अवेयर नहीं हूँ कि क्या मसले होते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट बंद करना पड़ता है, क्या मसले होते हैं जिसकी वजह से रोडें बंद करनी पड़ती हैं, क्या मसले होते हैं कि जिसकी वजह से पानी इतना खड़ा हो जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं सिर्फ मसले देखता हूँ कि भाई ये मसले हो रहे हैं और ये मसले क्यों नहीं हल हो रहे हैं। और ये आज का ड्रामा नहीं है, ये सालों का ड्रामा है। मैं 2020 से जब से आई गेस आई वॉज डूइंग अ जॉब, मैं तब से देख रहा हूँ कि ये मामले होते आ रहे हैं। 6 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 साल, 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और 5 साल से हम सेम कहानी दोहराते हुए और उससे पहले से देख रहे हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ 5 साल से, हम उससे पहले से देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें मेंटेन करना या इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना मुश्किल होता जा रहा है।